नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है ना? हर रात लाखों लोग इस शहर की रगों में दौड़ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करते हैं। कोई अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके लौट रहा है तो कोई अपने किसी जरूरी काम से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाकई सुरक्षित है? आज हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम की सच्चाई को डिकोड करेंगे जो हमें सुरक्षित रखने का दावा करता है। जरा सोचिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का असल काम क्या है? बस यही ना कि वो एक सुरक्षित जरिया बने ताकि हम बिना किसी डर के अपने घर पहुंच सकें। लेकिन क्या हो जब यही जरिया अचानक से एक खौफनाक जाल में बदल जाए? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली की सड़कों की वो कड़वी हकीकत है जो ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि उस लाखों की भीड़ में कोई भी हो सकता है, आप, हम या हमारा कोई अपना। तो आइए सबसे पहले मई 2026 की उस खौफनाक रात के घटनाक्रम को समझते हैं। देखिए कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। एक 30 साल की महिला अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म करके घर लौटने के लिए निकलती है। वो सरस्वती विहार के बस स्टैंड पर खड़ी है। सड़कें उस वक्त तक लगभग खाली हो चुकी थीं। तभी वहां एक बिहार रजिस्ट्रेशन वाली प्राइवेट स्लीपर बस आकर रुकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महिला बस के पास सिर्फ समय पूछने के लिए जाती है और फिर महज कुछ ही सेकंड के अंदर उसे ड्राइवर और कंडक्टर जबरदस्ती बस के अंदर खींच लेते हैं। एक रूटीन सा काम पल भर में कैसे एक भयानक हादसे में बदल गया, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे डराने वाला हिस्सा सुनिए। बाहर दिल्ली की सड़कों पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। गाड़ियां अपनी रफ्तार से गुजर रही थीं, लोग अपने अपने रास्तों पर थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनके ठीक बगल से गुजरने वाली एक चलती बस के अंदर एक इंसान अपनी जान और अपना सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। सड़क के बीचों बीच एक भयानक अपराध हो रहा था और बाहर की दुनिया पूरी तरह से बेखबर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है सिस्टम की उन कमियों में जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से सामने आती है सिस्टम की वो बड़ी नाकामी जिसने इस अपराध को होने दिया। हमें यह समझना होगा कि आखिर वो बस एक चलता फिरता जाल कैसे बन गई। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बस की खिड़कियों पर गहरे काले रंग की फिल्म लगी हुई थी। सख्त नियम होने के बावजूद इन शीशों को इतना काला रखा गया था कि बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई देना नामुमकिन था। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि बस के इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास के रास्ते कथित तौर पर या तो खराब थे या फिर उन्हें जानबूझकर बंद किया गया था। मतलब अगर कोई अंदर फंस गया तो ना वो बाहर निकल सकता है और ना ही बाहर से कोई मदद अंदर आ सकती है। लेकिन बात सिर्फ काले शीशों पर खत्म नहीं होती। पुलिस की जांच में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। जिस बस को जब्त किया गया उस पर पहले से ही कई ट्रैफिक चालान पेंडिंग थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि वो गाड़ी पहले भी लगातार नियमों को तोड़ रही थी और सिस्टम के पास इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। खतरे की घंटियां तो बहुत पहले से बज रही थीं, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, अगर ये बस धड़ल्ले से सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, अगर इस पर चालान पेंडिंग थे, तो ये सड़कों पर बेखौफ दौड़ कैसे रही थी? इसका परमिट कैंसिल क्यों नहीं हुआ? ये सवाल सिर्फ उस बस के ड्राइवर या ऑपरेटर पर नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर है जिसका काम हमें सुरक्षित रखना है। ये साफ तौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों का एक बड़ा फेलियर है। इस घटना ने हम सबको वापस उसी जगह लाके खड़ा कर दिया है, 2012 की उन खौफनाक यादों के सामने। हम सबको याद है 2012 का वो निर्भया कांड। उसके बाद कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, है ना? कहा गया कि नए और सख्त कानून बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे हुए। लेकिन अब जरा 2026 की सच्चाई को देखिए। एक बार फिर वही दिल्ली की रात है, फिर से एक चलती बस है और फिर से वही खौफनाक अपराध। ये तुलना हमें सच में निराश करती है। ये दिखाती है कि कागजों पर चाहे जो मर्जी बदल गया हो, लेकिन असल जिंदगी में सड़कों पर वो डर आज भी वैसा का वैसा ही है। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं इन स्लीपर बसों का वो खतरनाक सच जो अक्सर हमसे छुपा रहता है। अगर हम देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मौजूदा तस्वीर देखें तो वो काफ़ी डराने वाली है। एक्सपर्ट्स साफ बताते हैं कि होता क्या है।
ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इन बसों में अवैध रूप से बदलाव किए जाते हैं। ना तो अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा होता है और ना ही बस के स्टाफ का कोई पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब ज़्यादा सामान भरने के लिए इमरजेंसी गेट्स तक को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इन सब पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देर रात होने वाली पुलिस चेकिंग बहुत ही कमज़ोर होती है। सीधी सी बात है, जब बस ऑपरेटर लोगों की जान से ज़्यादा अपने मुनाफे को अहमियत देने लगें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जानलेवा ही बनेगा ना। लेकिन देखिए, हमें सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि इस डर से निकलकर जागरूकता की ओर भी बढ़ना है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह के रिएक्शन आए वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। आज भी 2026 की इस आधुनिक दुनिया में भी महिलाओं के मन में रात के सफर को लेकर एक बहुत गहरा खौफ बैठा हुआ है। लोग अकेले सफर करने से घबराते हैं, रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से कतराते हैं। हर वक्त बस यही टेंशन रहती है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स स्पीड डायल पे हैं या नहीं। जरा सोचिए, क्या ये सही है? सिर्फ सही सलामत घर पहुंचने के लिए किसी को इतने खौफ में क्यों जीना पड़े? एक समाज के रूप में यह हमारे लिए वाकई शर्मनाक है। खैर, जब तक ये सिस्टम 100% नहीं सुधरता, हमें खुद की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहला नियम, हमेशा उसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जो भरोसेमंद हो। जैसे ही सफ़र शुरू करें, गाड़ी का नंबर तुरंत अपने परिवार या दोस्तों को ज़रूर भेज दें। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना तो अब एक बहुत ज़रूरी आदत बन जानी चाहिए। इसके अलावा पुलिस और वुमेन हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने फ़ोन में रेडी रखें। और सबसे अहम बात, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अजीब या संदिग्ध लगे तो अपनी उस गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। इन सब सावधानियों के साथ साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। कई बार क्या होता है कि सर्वाइवर समाज के सवालों और तानों के डर से चुप रह जाते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये चुप्पी अपराधियों के हौसले और बढ़ा देती है। जब हम सर्वाइवर के साथ खड़े होते हैं बिना उन्हें जज किए, असल बदलाव की शुरुआत तभी होती है। किसी को दोष देने से बेहतर है हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई अपनी बात बिना डरे कह सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर के बाद दिल्ली की वो स्लीपर बस अब सिर्फ एक बस नहीं रह गई है, वो हमारे और आपके सामने एक बहुत बड़ा चुभता हुआ सवाल बनकर खड़ी है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? इस सवाल का जवाब किसी एक इंसान या एक विभाग के पास नहीं है। ये वक्त है गहराई से सोचने का, खुद से, समाज से और इस पूरी व्यवस्था से ये सवाल पूछने का। आज के लिए बस इतना ही। इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है।